Hi my angels, welcome to my channel. Today's video I'm gonna talk about discharge. आज की इस वीडियो में मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर पीरियड होने वाले डिस्चार्ज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। पॉइंट्स हैं, कुछ फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड और इनकंसिस्टेंट पीरियड्स होते हैं। नंबर 2, मेंसेस ब्लीडिंग until 15 days. Number 3, seeing blood or spotting after and before periods. Number 4, brown discharge. And number 5, what is the sign of purity? What is the sign of purity? सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। The sign is purity is either detected by a white thread-like discharge that comes white color that has no color, and second known as totally dryness. जब आप menstruation स्टेट में होते हैं तो आपको ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज होता है, तो अपनी प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि जो आपके डिस्चार्ज का कलर है वो ब्राउन है, येलोइश है या रेडिश है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपके डिस्चार्ज का कलर वाइट होगा। अगर आपके डिस्चार्ज का कलर वाइट हो रहा है तो समझ जाइए कि अब आप प्योरिटी की स्टेट में हैं। एंड सेकंड इसके, अगर आपको ड्राइनेस फील हो तो आप वॉशरूम में जाएं एंड खुद को अच्छे से वाइप आउट करें। जब आप वाइप आउट करते हैं एंड पेपर पे कुछ भी आपको अपेयर नहीं होता तो इसका दैट्स मीन कि अब आप प्योर हो चुके हैं, आपको ड्राइनेस भी हो गई एंड आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो यही दोनों साइन हैं प्योरिटी के। जब आप ये दोनों साइन ऑफ प्योरिटी अच्छे से डिटरमाइन कर ले तो उसके बाद यू कैन परफॉर्म गुस्ल एंड रिज्यूम योर नमाज। अ वाइट थ्रेड लाइक डिस्चार्ज ही आपकी प्योरिटी का मेन साइन होता है एंड सेकंड इज ड्राइनेस। तो इन दोनों बातों का ख्याल रखें। जब भी आपको डिटेक्ट करना हो कि आप प्योर हुए हैं या नहीं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, आप अपनी इबादत या रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, तो आप इन चीज़ों को डिटरमाइन करके अपनी प्योरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पीरियड्स ओवर होने वाले होते हैं तो उस टाइम आपको डिस्चार्ज होता है एंड उस डिस्चार्ज का कलर ब्राउन हो सकता है, रेडिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है। जब तक आपको ये कलर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो इट्स मीन कि अभी आप प्योर नहीं हुए हैं, अभी आप मेंसेस स्टेट में हैं। तब तक आपको गुस्ल नहीं करना चाहिए और आपको अपनी नमाज और इबादत से रिफ्रेन रहना चाहिए। जब तक आपको ये कलर डिस्चार्ज होता है तो आप बाउंड होते हैं इबादत करने से एंड इट इज़ परमिसिबल। कुछ फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड और इनकंसिस्टेंट पीरियड्स होते हैं, तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि जैसे कि किसी फीमेल को 2 दिन में ही मेंसेस ओवर हो जाते हैं, किसी फीमेल को 7 to 8 डेज भी लग जाता है और किसी किसी को ब्लीडिंग 15 डेज तक होती ही रहती है। तो इन दिस कंडीशन फीमेल्स को क्या करना चाहिए, कैसे वो कंसिडर करें कि मेंसेस ब्लड है या वो पाक हो चुकी हैं। तो इसका सीधा सीधा सिनेरियो यही है कि जब तक आपको कलर डिस्चार्ज हो रहे हैं तब तक आप पाक नहीं हैं, आप गुस्ल नहीं कर सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकती। और जब आप अपने साइन ऑफ प्योरिटी को अच्छे से देख लें, चेक कर लें, उसका मतलब है कि अब आप प्योर हो चुके हैं और आप अपनी नमाज को कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर किसी फीमेल को 2 दिन तक ब्लीडिंग होती है एंड सडनली उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है तो क्या इसका मतलब है कि वो पाक हो चुकी है? तो जवाब है नहीं। उस फीमेल को तब तक वेट करना है जब तक वो अपना साइन ऑफ प्योरिटी अच्छे से चेक ना कर ले। अगर 2 दिन के अंदर ही उस फीमेल को ब्लीडिंग रुक गई है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है और कोई कलर डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा है एंड जो डिस्चार्ज होता है उसका कलर वाइट है, इट मीन्स कि अब वो पाक हो चुकी हैं, वो अपनी नमाज को रिज्यूम कर सकती हैं। और अगर एक बार आप अपनी प्योरिटी को डिटेक्ट कर लेती हैं और उसके बाद आपको कलर डिस्चार्ज होता है या कोई भी स्पॉटिंग होती है तो आपको उसे कम्प्लीटली इग्नोर करना है। उस स्टेट में आप पाक हैं, आपको इन चीज़ों को नहीं देखना है और अपनी नमाज को कंटिन्यू रखना है। बिकॉज कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है कि पीरियड्स बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं एंड कभी कभी होता है कि पीरियड्स ओवर ही नहीं होते, वो कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। तो बहुत सी फीमेल्स बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में होती हैं कि अब वो क्या करें, अपनी नमाज को रिज्यूम करें, रोज़ा कैसे रखें। तो आई होप कि
आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मेंसेस ब्लीडिंग अंटिल 15 डेज। सभी फीमेल्स का टाइम अलग अलग डिफर करता है कि किसी को 3 दिन तक मेंसेस होते हैं, किसी को 1 वीक लग जाता है और किसी किसी को 15 डेज तक मेंसेस होते हैं। बट यू हैव टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि पीरियड ब्लड 15 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है। जिन फीमेल्स को आफ्टर 15 डेज ब्लीडिंग होती रहती है तो उनको एज मच एज पॉसिबल क्विकली किसी गायनोकोलॉजिस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये पीरियड ब्लड नहीं, ये मेंसेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट इज़ कॉल्ड इस्तिहादा। जैसे कि आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और आपको हैवी फ्लो होता रहता है, उसके बाद आपका फ्लो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है एंड आपको डिस्चार्ज आने लग जाता है। कुछ फीमेल्स को ब्लड फ्लो 7 दिन से 8 दिन तक होता है और उसके बाद उनको ब्राउन डिस्चार्ज होता रहता है। तो जब तक उनके डिस्चार्ज का कलर वाइट ना हो एंड वो अपने साइन ऑफ प्योरिटी को अच्छे से डिटेक्ट ना कर ले, तब तक वो पाक नहीं होते और उनके पीरियड्स चलते ही रहते हैं। एंड कुछ को कंटिन्यूसली 15 डेज तक ब्लीडिंग होती रहती है। अगर कुछ थोड़ा टाइम के लिए रुक भी जाए तो स्पॉटिंग होती रहती है। बट अगर ये ब्लीडिंग, स्पॉटिंग एंड कलर डिस्चार्ज आपको आफ्टर 15 डेज भी हो रहा है तो इस कंडीशन में इसको मेंसेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। और 15 दिनों के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि अब आप पाक हुई हैं या नहीं, क्योंकि मेंसेस की जो टाइमिंग कंसिडर की गई है वो 15 दिनों तक ही की गई है, उससे ज़्यादा पीरियड ब्लड एक्सीड नहीं होता है। तो 15 दिनों के बाद भी अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से तो कंसल्ट करेंगे, साथ ही साथ अपनी नमाज भी स्टार्ट करेंगी, रोज़ा भी रखेंगी एंड यू कैन परफॉर्म गुस्ल एज वेल। पहले के ज़माने में कुछ औरतें हज़रत आयशा को अपने खून से लगे हुए कपड़े भेजा करती थी ये देखने के लिए कि अब हम पाक हुए हैं या नहीं। वो हज़रत आयशा से ये क्वेश्चन करती थी कि आप इस खून को देखकर पता लगाएं कि ये खून, ये ब्लड मेंसेस का है या अब हम पाक हो चुके हैं। तो जब हज़रत आयशा उन कपड़ों को चेक करती तो उनको बोलती कि अभी थोड़ा और वेट करें, अभी ठहरें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हज़रत आयशा को अच्छे से पता था कि साइन ऑफ प्योरिटी क्या होता है, ये कलर डिस्चार्ज है या ब्लड है। तो आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको तब तक अपनी इबादत शुरू नहीं करनी चाहिए जब तक आप साइन ऑफ प्योरिटी ना देख लें। जनरली स्पीकिंग कुछ फीमेल्स को ये इशू बहुत होता है कि उनको अपने पीरियड से पहले ही पीरियड क्रैम्प्स, बैक पेन, ब्लीडिंग, स्पॉटिंग एंड कलर डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। एंड फीमेल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं और वो अपनी नमाज और इबादत को वहीं रोक देती हैं ये सोच कर के अब उनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। बट अगर आपको ये सारे इशू हो रहे हैं तो आपको इनको कम्प्लीटली इग्नोर करना है, बिकॉज ये आपके पीरियड्स नहीं है। ये बहुत सी फीमेल्स को कुछ दिनों पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको अपनी इबादत कंटिन्यू रखनी चाहिए जब तक कि आपको ब्लड फ्लो इस्टेब्लिश्ड ना हो जाए। बिकॉज जब आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो आपको खुद पता चल ही जाता है कि वो किस टाइप का ब्लड है एंड वो फ्लो कैसा है। तो उससे पहले होने वाले इन छोटे छोटे साइंस को आप इग्नोर करें और अपनी अपनी इबादत को कंटिन्यू रखें। एंड जब आप अपनी मेंस्ट्रुएशन स्टेट में होते हैं, आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है और स्लोली वो कम होने लग जाती है एंड आपको कलर डिस्चार्ज आने शुरू हो जाते हैं। जब आप अपनी साइन ऑफ प्योरिटी देख लेती हैं, आपको क्लियर हो जाता है कि अब आप प्योर हैं, आपको ड्राइनेस भी फील हो गई है, आपने वाइप आउट भी करके चेक कर लिया है एंड आपको आपकी साइन ऑफ प्योरिटी वाइट लाइक थ्रेड, वाइट डिस्चार्ज भी आपने चेक कर लिया है, तो उसके बाद आप पाक हैं। तो अब आपको गुस्ल करना है, अपनी इबादत को स्टार्ट करना है, रोज़ा रखना है। बट उसके बाद भी अगर आपको फिर से कलर डिस्चार्ज एंड स्पॉटिंग होने लगे तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। क्योंकि जब आप एक बार साइन ऑफ प्योरिटी देख लेते हैं, वो आपको डिटेक्ट हो जाता है, तो इट्स मीन्स कि अब आप
पूरी तरीके से पाक हो चुकी हैं और अब आपको अगर कलर डिस्चार्ज एंड स्पॉटिंग हो रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप विदाउट एनी टेंशन अपनी इबादत करती रहें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अब आप पाक हैं। तो इस डिस्चार्ज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सभी को क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ फीमेल्स को अभी भी कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकती हैं एंड कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।